अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं जो आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ तो ये मौसम के हवाले से बात करने जा रहा हूँ कि ये जो हीट वेव चल रही है और आगे भी अभी चलती रहेगी थोड़े दिन, तो इसके हवाले से मैं आपको कुछ ज़रूरी एहतियात बताऊँगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को बर्ड्स की जो केयर है वो करने में प्रॉब्लम ना हो और बर्ड्स आपका हेल्दी रहे, वो हाँफे नहीं। ठीक है ना? तो चलते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ। और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर तो लाजमी कीजिएगा ताकि आपके जो दोस्त वगैरह हैं और जो भाई ये मतलब बिज़नेस कर रहे हैं या हॉबी कर रहे हैं उनको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हो सके और वो अपने बर्ड्स की अच्छे से केयर कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो जी दोस्तों, सबसे पहले जो आपको इसमें काम करना है, देखिए हीट वेव में ऐसा होता है कि गर्म हवा चल रही होती है, सर्दियों में सर्द हवा चल रही होती है तो हमें उससे भी बचाना पड़ता है। इसी तरीके से गर्मियों के अंदर जब गर्म हवा चल रही होती है तो वो डायरेक्ट परिंदों को नुकसान दे रही होती है। तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि जब परिंदों के ऊपर जो डायरेक्ट हवा पड़ रही हो, जहाँ से हवा का रुख हो, उसको आपने रोक देना है। ठीक है, वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी लगा देनी है ताकि वो जो डायरेक्ट हवा आ रही है वो उनके पास डायरेक्ट ना पहुँच पाए। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि वहाँ जो जहाँ से हवा का, यानी कि एक साइड से तो हवा एंटर हो रही है और एक साइड से हवा बाहर हो रही है, वो एक साइड वाली तो आपने बंद कर दी जगह ताकि डायरेक्ट उनको हवा ना लगे। और दूसरी साइड पे जब निकलने वाली जो जगह है आपने वहाँ पर एग्जॉस्ट लगा देना है। ठीक है, ताकि एग्जॉस्ट जो है ना वो अंदर की जितनी भी एयर है उसको बाहर करता रहे। ठीक है, वो जितनी भी एयर है अंदर की वो उसको बाहर करता रहे ताकि अगर कुछ गर्मी के उसमें सेटिंग हो रही है या कोई बैक्टीरिया है या और कोई मसला है तो वो उसको बाहर करता रहे। ठीक है, और उसके साथ साथ वेंटिलेशन भी होती रहे और आपके बर्ड्स को जो है ना सांस लेने में कोई परेशानी ना हो। और गर्म हवा जो हमने रोकी है वो इसी वजह से रोकी है ताकि डायरेक्ट उनके ऊपर हवा ना लगे। ठीक है, एक तो ये काम, दूसरा ये काम हो गया। तीसरा आपने क्या करना है, तीसरा आपने ये करना है कि अपना जो नीचे का जो फ़र्श है, चाहे वो फ़र्श है चाहे वो कच्चा फ़र्श है, ठीक है, या कच्ची ज़मीन है, ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है जहाँ आपने रख रखा है, तो आपने ये करना है कि जो फ़र्श है आपका, आपने फ़र्श को अच्छे से धो लेना है। ठीक है, सर्फ़ वगैरह से धो लें, वेरकोनिस डाल दें या डेटॉल से उसको डेटॉल डाल दें उसके ऊपर ताकि उसको अच्छे से साफ़ कर दें, जम्स वगैरह ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद उस फ़र्श के ऊपर पानी फेंक देना है। ठीक है, उस फ़र्श के ऊपर पानी फेंक देना है क्योंकि खुश्क आप देख रहे हैं कि हवा में नमी बिल्कुल भी नहीं है, नमी का तनासुब बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ खुश्क हो रही है। आपकी स्किन वगैरह आप देख रहे होंगे कितनी खुश्क होती जा रही है। तो आपने क्या करना है, जब आप पानी ज़मीन पर फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, उससे नमी बनी रहेगी। तो जब नमी बनी रहेगी, जो बर्ड्स को जो है ना प्रॉपर तरीके से सांस वगैरह लेने में तो आसानी होगी और उसको खुश्की नहीं होगी, खुश्की की वजह से कोई उसको स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना? तो या फिर उसको कब्ज़ वगैरह की बीमारी नहीं होगी इस हवाले से। तो काफ़ी सारे मसाइल से वो बच जाता है कि अगरचे आप उसको नमी का तनासुब उसका पूरा रखते हैं। ठीक है, तो आपने फ़र्श पे अगर पानी फेंक दिया तो उससे काफ़ी हद तक जो है ना आपको हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, तीसरा जो आपने क्या काम करना है, तीसरा काम ये करना है कि आपने जो छत का जो फ़ैन है ना उसको ऑन रखना है अंदर। ठीक है, छत का जो फ़ैन है उसको ऑन रखना है क्योंकि जब आप फ़र्श पे जब पानी फेंकेंगे, जब पंखा ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद जब उसकी हवा चलेगी तो वो पूरे शेड में नमी रखेगा। ठीक है, नमी से उसके अंदर ठंड भी रहेगी क्योंकि आपने वन साइड उसका वो जगह बंद कर दी है जहाँ से गर्म हवा अंदर आ रही थी। तो आप हवा बंद करने के बाद अब अंदर आप सोचेंगे यार हवा कैसे आएगी, तो हवा जो आपका फ़ैन है वो अंदर हवा बनाएगा। ठीक है, ये दिन के औकात आपने लाजमी करना है। ठीक है, तो ये कब करना है, आपने जैसे सुबह 8 से 9 बजे के बाद आपने ये करना है, यानी कि उसकी जगह वो जो हवा आने वाली जगह है गर्म वो बंद कर देनी है। और शाम को 5 बजे 4 बजे जैसे आप देखें कि मौसम ठंडे की तरफ जा रहा है, मतलब हवा में ठंडापन है, तो आपने वो जगह खोल देनी। अच्छा, मैं ये कराची वालों के लिए ख़ासकर बात कर रहा हूँ, बाकी सब अपने जो जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा उनके यहाँ मौसम है। मैं सिर्फ कराची वालों के लिए अभी ये बात कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि वहाँ छत का फ़ैन उसका ऑन रखना है ताकि अंदर वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहे और उनको सांस लेने भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये आपने एक काम करना है। और उसके बाद जो आपने एक और काम करना है वो ये है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट लाजमी होना चाहिए, किसी भी कंपनी का हो, चाहे अच्छी क्वालिटी का स्पार्क के हवाले से हो, एक एनिमल साइंस के नाम से आता
आता है वो भी हो, या साइमन स्ट्रेस के नाम से आता है वो भी हो, तो ये लाजमी होना चाहिए। अगरचे बिलफ़र्ज़ आप लोगों के पास अवेल नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो अपना ORS आता है, तो ORS लेना है पीडियाट्राइल का, ठीक है। पीडियाट्राइल एक अच्छी क्वालिटी का है, वो एक अच्छा ORS है, तो वो आपने लेना है, ठीक है ना। तो वो 1 लीटर में एक आप जो है ना उसका साशे हल करके और अपने बर्ड्स को दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जो है ना ये काम आपने बहुत ज़रूरी करना है, ताकि आपका बर्ड्स और इलेक्ट्रोलाइट अगर हो जाता है ना तो आपको बड़ी परेशानी हल हो जाएंगी उससे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट उसको हाँफने नहीं देगा आपके बर्ड्स को इतनी गर्मी के अंदर, वो सारी नमकियात वगैरह सारी चीज़ें उसकी पूरी करेगा। तो आपने ये चीज़ें उसकी प्रॉपर रखनी है ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो इस सरवाइव करने में, वरना आपके बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये आप किस किस को दे सकते हैं, आपको ये सवाल हो रहा होगा कि आप बड़े बर्ड्स को दे सकते हैं या छोटे बर्ड्स को दे सकते हैं, मतलब पट्ठों को दे सकते हैं, ये सबको दे सकते हैं। ऑल बर्ड्स के लिए, मतलब आपके बर्ड्स के जो केजेस हैं ये सब के लिए है, मतलब आपके पास अगर जावा भी है तो उसके लिए भी है, फिंच है तो उसके लिए भी है, ठीक है ना। तो ये सब बर्ड्स के लिए है। तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल लाजमी रखें अपने बर्ड शेड में, इस वक्त तो बहुत ज़रूरी है। आपको गर्मी के अंदर तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए लाजमी, तो आपने ये ज़रूरी एहतियाती तदाबीर करनी है ताकि आपका बर्ड्स हाँफे नहीं। और कोई भी अगर स्प्रे करे, ठीक है, कोई भी जैसे ये सोचे कि यार मैं एक अच्छा इंसान का एक दिमाग है वो सोचे कि यार मैं स्प्रे कर देता हूँ अपने बर्ड पे, तो याद रहे, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि स्प्रे कभी भी उनको धूप में या दिन के औकातों में नहीं करिएगा। मतलब दिन के क्या मतलब कि जैसे गर्मियों के अंदर सिर्फ आप सुबह 9 बजे तक आप स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है, जब तक कि सूरज एक अपनी बिल्कुल गर्मी की तरफ नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि 9 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है ना सूरज की गर्मी शुरू हो जाती है, मतलब ये कि धूप वगैरह गर्मी, तो इसमें आपका बर्ड्स जो है ना मर सकता है, उसको अटैक हो सकता है, वो हब्स की वजह से, वो गर्मी की वजह से, ठीक है ना, तो उसको नुकसान हो सकता है। तो उसको नुकसान हो सकता है तो आपको भी परेशानी होगी, जाहिर सी बात है, आपने इतना महंगा बर्ड लिया है तो वो आपका मर भी सकता है, ठीक है। तो आपने इसको ज़रूर लाजमी फोकस करना है कि जब भी आप स्प्रे करें, उसकी मैं टाइमिंग आपको बता देता हूँ कि सुबह 9 बजे तक आपने स्प्रे करना है, बस 9 बजे के बाद नहीं करना, और शाम को 5:30 6 बजे 5 बजे इस तरीके से जब मौसम में चेंजिंग होती है तो शाम की तरफ जब जाता है, धूप जब ख़त्म होती है तो जब आपने करना है, ठीक है। तो आपने दिन के औकात में कभी भी स्प्रे नहीं करना, किसी भी बर्ड्स को, किसी भी चीज़ को आपने दिन के औकात में उसको स्प्रे नहीं करना। ये बात हमेशा याद रखिएगा, भले आप कोई भी करें लेकिन दिन के औकात में नहीं करिएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको एक साइड से उसको बंद करने के लिए कहा था जहाँ से हवा आ रही है, वो आपने सुबह 9 बजे से बंद करना है, 9 बजे 9:30 बजे इस तरीके से आपने बंद करना है। ख़ासकर कराची वालों की बात कर रहा हूँ मैं कि वो 9 बजे से इसको बंद करें और शाम को 5 बजे से उस साइड को खोल दें, ठीक है, क्योंकि इस टाइमिंग के औकात गर्म हवा चलती है, गर्म हवा की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और बस यही है कि कोशिश करें कि हरी यानी कि पेड़ वगैरह यानी कि पौधे वगैरह जो होते हैं वो अगर आप अपनी एवरी के पास रखते हैं, ख़ासकर आउटडोर वाले, इंडोर वाले तो भी रख सकते हैं, ठीक है, अगर उनके पास है तो, वरना तो उनकी सपोर्ट होती है कि वो किसी घर वगैरह में रख लेते हैं अपने पास। लेकिन आउटडोर वाले कोशिश करें अपनी एवरी के चारों तरफ जो है ना ग्रीनरी रखें, ठीक है, पौधे रखें, किसी भी पर्पज़ के रख लें, कोई से भी रख लें, तो वो जब ग्रीनरी रहेगी तो वो उससे ज़्यादा और भी ठंडा रहेगा, तो फिर उनको इतनी परेशानी नहीं होगी, इतनी ये जो मौसम चल रहा है इसमें आउटडोर वाले को इतनी परेशानी नहीं होगी। तो इंडोर वाला यही रखें, इंडोर वाला और आउटडोर वाला, और एग्जॉस्ट अपने ऑन रखें ताकि एग्जॉस्ट उनका होता रहे, और छत का फ़ैन भी ऑन रखें, और ये जो पानी वाला सिलसिला का है ये भी उसको लाजमी करें, और इलेक्ट्रोलाइट अपने बर्ड्स को लाजमी तो ये चीज़ें हैं आपने लाजमी करनी है ताकि आपके बर्ड्स को नुकसान ना हो। तो बस यही था आप लोगों को बताना इन्फॉर्मेटिक, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिक वीडियो ही कोशिश करता हूँ कि बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो इसलिए मौसम के हवाले से मैंने ये एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए हमारे तुम्हारे व्लॉग को, तो अल्लाह हाफिज़।